हम आर्गन तत्व ले लेते हैं तो आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18। आप सब जानते हो कि आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू कर दें तो क्या होगा, तो हम सब जानते हैं 1s2 2s2 2p6 2p6, उसका 3s1, उसका क्या होता है 3p6। इस टाइप से हमारा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अब बात यहाँ पे छोटा सा बन रहा है कि आखिर हम ये कहां से लिख रहे हैं, 1s 2s 3s 3ps जो लिखा जा रहा है वो कैसे लिखा जा रहा है, इसका वजह क्या है लिखने का। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा बनता है, इसमें कुछ प्रिंसिपल होता है, जैसे अफवाह प्रिंसिपल, जो कि ऑलरेडी मैं पिछले वाले क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूं। तो अफवाह प्रिंसिपल जो क्या कहता है, जो बताता है कि आप कैसे भी किसी कक्ष के अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को आप कैसे पता कर सकते हो कि आखिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है किसी कक्ष के अंदर में। तो उसके लिए जानकारी जो देता है हमें अफवाह प्रिंसिपल देता है। चलिए इस जानकारी को देखते हैं। ये वाला जो लाइनिंग हमारा होता है इसको हम लोग एस बोलते हैं, ये जो दूसरा लाइनिंग है इसको हम लोग पी बोलते हैं, तीसरा लाइनिंग है इसको हम लोग डी बोलते हैं, चौथा लाइनिंग इसको हम लोग एफ बोलते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, यहाँ पर मैंने यह जो एस पी डी एफ मैंने लिखा है यह एक्चुअली में है क्या चीज, एस पी डी एफ होता क्या है। ठीक है, तो एस पी डी एफ यह उपकक्षों का नाम है। उपकक्ष का मतलब क्या होता है, तो सीधा समझिए कि अगर यह एक कक्ष है, कक्ष का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर गोल गोल घूमता है। अब गोल घूमेगा कि लंबा घूमेगा या फिर चौड़ा चौड़ा घूमेगा, जितना घूमना है घूमेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन की घूमने का रास्ता को ही हम क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, कक्ष बोलेंगे। तो कक्ष हमारे पास हो गया। अब बात बनता है कि कक्ष तो हो गया, लेकिन ये किसका कक्ष है, कितना बड़ा कक्ष है, कितना छोटा कक्ष है, इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलेगा। तो इसी की जानकारी के लिए ही हमको पढ़ना पड़ता है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या हमको यह बतलाता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना कक्ष होगा, वह कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये सारी जानकारी जो हमें प्रदान करता है वह करता है आपका क्वांटम संख्या करता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कक्ष देख रहे हो आप, जो गोल ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस कक्ष के अंदर में छोटे छोटे और भी कक्ष होते हैं, और इन छोटे छोटे कक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, उपकक्ष बोलते हैं। ठीक है, समझ आया बात, छोटे छोटे कक्ष क्या कहेंगे, उपकक्ष।